ॐ विश्वेशं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। श्री काशी खंड विंशोऽध्यायः। ध्रुवाख्याने भगवद दर्शन वर्णनम, अर्थात श्री काशी खंड का 20वां अध्याय, जिसमें ध्रुव की तपस्या और विष्णु का दर्शन ऐसा वर्णन है। तो प्रारंभ करते हैं कि कहब 20 अध्याय में 7 ऋषिन उपदेशो, यमुना तट मधुवन बसत ध्रुव को तपसु विशेषो। औत्तानपादिर निर्गत्यो ततः कानन तो द्विज, रम्यम मधुवनम प्राप यमुना यस तटे महत्। विष्णु के गणों ने कहा कि हे द्विज, शिव शर्मन, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव उस वन से निकलकर यमुना के तीर पर बड़े सुंदर रमणीय मधुवन में जाकर पहुंचा, जो मधुवन कि भगवान मधुसूदन का पवित्र आदिम निवास स्थान है, और जहां जाकर पापिष्ट प्राणी भी निश्चय ही निष्पाप हो जाते हैं। आद्यम भगवतः स्थानम तत्पुण्यम हरिमेधसः, पापोपि जंतुस्तत्प्राप्य निष्पापो जायते ध्रुवम। वह ध्रुव सर्वोपद्रव रहित वासुदेव नामक पर ब्रह्म का जप करता हुआ ध्यान से निश्चल लोचन होकर समस्त विश्व को विष्णुमय देखने लगा। उसकी दृष्टि के सामने सभी जगत विष्णुमय हो गया। वह विष्णुमय देखने लगा। उन सप्तर्षियों के उपदेश से उसने देखा कि सकल दिगमंडल में हरि ही हैं, सूर्य देव के किरण जालों में भी हरि ही हैं। वन में श्रृंगाल, सियार, मृग, हिरण, सिंह इत्यादि रूपों से हरि ही अवस्थित हैं। यूं ही जल में भी मेढक, कच्छप आदि रूप से भगवान हरि ही वर्तमान हैं। फिर राजाओं के अश्व, बल में भी वे ही हरि अश्वरूप से विद्यमान हैं। वे ही हरि पाताल में अनंत रूप और गगन में अनंत नाम से विराजमान हैं। एक ही होने पर भी अनंत रूप भेद से अनंतता को प्राप्त हुए हैं। वे ही देवताओं के मध्य में वास करते हैं और वे ही देवताओं की वसति भी हैं। इसी कारण से वे वासुदेव हैं। और फिर वासना के वश अर्थात अविद्या माया के संग से सर्वत्र देवन क्रीड़ा करते हैं। अतएव उनका नाम वासुदेव पड़ा है। देवेषु यो वसेन नित्यम देवानां वसतिर्हिया, स वासुदेवः सर्वत्र दिव्ये द्यद्वा सनावसात्। इन सर्वव्यापक भगवान का नाम विष्णु है। विष्णु धातु व्याप्ति अर्थ में है। इनके इस विष्णु नाम में उस धातु का अर्थ सफल हुआ है। वे सर्वत्र स्थित परमेश्वर, समस्त इंद्रियों के ऐश्वर्य करने ही से ऋषिकेश नाम से विख्यात हैं। महाप्रलय के समय भी उनके भक्तगण पतित नहीं होते। इसी से अखिल लोक में वे ही एक सर्वत्रगामी अव्यय पुरुष अच्युत कहलाते हैं। वे ही इस चराचर निखिल विश्व को निज लीलानुसार स्वरूप संपत्ति के द्वारा भरण करने से संसार में विश्वंभर नाम से पुकारे जाते हैं। उस ध्रुव के दोनों नेत्र विष्णु पद के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं देखते, क्योंकि इस नियम के अनुसार केवल पुंडरीकाक्ष ही दर्शनीय हैं और कोई भी नहीं। तो यूं ही उसके दोनों ही कान केवल मुकुंद, गोविंद, दामोदर, चतुर्भुज इस प्रकार के शब्दों को छोड़कर
दूसरे किसी एक शब्द को ग्रहण ही नहीं करते थे। नान्य शब्द ग्रहु तस्य जातौ शब्द ग्रहावपि वीरा मुकुंद गोविंद दामोदर चतुर्भुजा। शंख और चक्र से चिन्हित उसके दोनों हाथ भी गोविंद की चरण पूजा के प्रयोजनीय कार्य अथवा केवल भगवान के प्रिय कर्मों के व्यतीत अन्य किसी कृत्य में नहीं लगते थे। उस ध्रुव का चित्त दूसरी सब चिंताओं को त्याग कर केवल वासुदेव के निर्द्वंद्व दोनों चरणों ही का चिंतन करते करते क्रमशः निश्चलता को प्राप्त होने लगा। विपुल तपश्चर्या के कर्ता उस ध्रुव के दोनों ही चरण विष्णु भगवान के शरण होकर केवल नारायण मंदिर के आंगन को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी विचरण नहीं करते थे। मौन व्रत धारण किए मौनावलंबी महासार तपस्या तत्पर वह ध्रुव केवल गोविंद गुणगान ही में अपनी वाणी को स्थान देता था। उस ध्रुव की रसना अर्थात जिह्वा कमलाकांत के नामामृत रसपान करने से दूसरे रसों के स्वाद की इच्छा ही नहीं करती थी। उसकी नासिका पद्मा मोद से प्रमोदित श्री मुकुंद के चरण कमल युगल गंध के सूंघने से अन्य गंध का आघ्राण ही नहीं करती थी। उस राजकुमार की त्वचा मधुसूदन के पदद्वय का स्पर्श करके पावनीय सुखस्पृश्य वस्तुओं के आनंद को अनुभव करने लगी। ध्रुव की सभी इंद्रियां सार स्वरूप दामोदर को अपने अपने विषय शब्दादिकों का आश्रय पाकर परम कृतार्थ होने लगीं। त्रैलोक्य प्रकाशक उस ध्रुव के तपोरूपी सूर्य के उदय हो जाने पर चंद्र, सूर्य, अग्नि और ग्रह नक्षत्रादि समग्र तेज विलुप्त हो चले। ऐसा उस ध्रुव के तपोरूपी तेज से चंद्र, इंद्र, पवन, वरुण, यमराज, कुबेर, अग्नि और नैऋतेश्वर आदि अपने अपने पद से शंकित होने लगे कि ध्रुव को किसका पद मिलेगा। वसु इत्यादि अन्यान्य विमानचारी देवगण भी कहीं ध्रुव हमारा पद न ले लेवे, इस दुश्चिंता के द्वारा ध्रुव से बहुत ही डरने लगे। वाह, ध्रुव की उग्र तपस्या! ध्रुव पृथ्वी तल पर जहां जहां पैर रखता था वहां वहां भूमि उसके भार बोझ से दबकर झुकी पड़ती थी। अहो, उसी के भय से तदीय अंग संगी जलराशि भी जड़ता छोड़कर अन्यत्र उत्तम रस संपन्न जलपदस्थ हो गया। संसार में जितने सिद्ध रूप गुण तेज हैं वे सब के सब तपश्चर्या तेज के प्रभाव से ध्रुव के नेत्रातिथि हुए। क्या ही आश्चर्य है, वायु का चाहे जहां पर कैसा भी स्पर्श क्यों न होवे, और क्या दूर देशांतर का भी स्पर्श सुख वह अपनी तमिंद्रिय के द्वारा सर्वदा अनुभव करने लगे। शब्द गुण वाला आकाश भी ध्रुव की सेवा बुद्धि ही से उसके मन करते ही समस्त शब्द समूह को उसके कर्ण गोचर करने लगा। इस प्रकार प्रतिदिन पृथ्वी इत्यादि पंचभूतों से आराधित होने पर भी वह ध्रुव गोविंद ही में चित्त समर्पण करके तपस्या ही को परम पदार्थ मानने लगा। वह राजपुत्र कौस्तुभमणि, शोभित वक्षस्थल, पीत कौशेय वस्त्र भगवान के ध्यान प्रभाव से इस विश्व को तेजोमय देखने लगा। ध्रुव की घोर तपश्चर्या देखकर भयत्रस्त होकर इंद्रदेव इस बड़ी चिंता में डूबने लगे कि जो कहीं इस ध्रुव ने मेरे पद को चाहा तो अवश्य ही ले लेगा। यद्यपि अप्सराएं संयमियों के संयम को भंग कर सकती हैं, पर उनका प्रभाव तो जवानों ही पर पड़ सकता है। इस लड़के के विषय में मैं क्या करूं?
तपस्वियों की तपस्या भंग करने में काम और क्रोध ये ही दोनों मेरे सहायक होते हैं, परंतु इस बालक ध्रुव के ऊपर तो वे दोनों ही असमर्थ हैं। तब फिर इस लड़के पर मेरा एक ही उपाय चल सकता है कि इसके डराने के लिए भयंकर रूपा भूतावली इसके पास भेज दूं। बालक होने से यह भूतों के द्वारा डराए जाने पर अवश्यमेव तपस्या छोड़ देवेगा। तो इंद्र ने यूं ही निश्चय करके ध्रुव के समीप भूतगणों को प्रेरण किया। कोई एक भूत सर्वांग तो भालू के समान और ऊंट के समान लंब ग्रीव तथा बड़े बड़े दांतों से भयंकर था। वह उस बालक पर दौड़ने लगा। बाघ के समान भयंकर मुख और हाथी के समान उच्च देह विकटानन को बाय कर कोई प्रेत बारंबार गरजता हुआ उस पर टूट पड़ा। विकट दंष्ट्रा संपन्न कोई एक भूत वेग से सड़ा मांस भोजन करता हुआ क्रोध से देख देख कर ध्रुव को तर्जन करता दौड़ने लगा। कोई भूत वृषभ रूप होकर अति तीक्ष्ण श्रृंगों के अग्रभाग से ऊंची तटभूमि को खोदता हुआ और खुराग्र उन्हें खुर के अगले भाग से भूतल को विदलित करता हुआ उस ध्रुव के प्रति गर्जने लगा। कोई भूत फन फैलाए हुए भयंकर सर्प की मूर्ति धारण करके चंचल दो जीभें निकालकर उसके पास पहुंचकर फुफकारने लगा। दूसरा कोई भूत भैंसे का रूप धारण करके सींगों से पर्वतों को फेंकता और पूंछ को पृथ्वी पर पटकते पटकते वेग से हाँफता हुआ उस पर टूट पड़ा। तो दावानल से दग्ध खजूर के समान दोनों जंघे वाला कोई प्रेत मुख बाय कर उसे डरवाने लगा। किसी भूत की चोटी मेघों में रगड़ खा रही थी और उसका पेट अत्यंत दीर्घ और कृश था एवं खोडराई हुई पीली आंखों से वह ध्रुव को भय दिखाने लगा। दाहिने हाथ में कृपाण और बाएं में मनुष्य की खोपड़ी लिए भग्न मुख कोई एक भूत प्रचंड सिंहनाद करता हुआ उस बालक की ओर दौड़ चला। कोई बड़ा भारी साखू का वृक्ष लेकर किलकिला शब्द करता हुआ उसके प्रति यो दौड़ा जाता था जैसे दंड लिए हुए यमराज ही होंगे। अंधकार के संकेत मंदिर काल के कंदरा समान बड़े मुख विवर को व्याधान कर कोई भूत उस पर टूट पड़ा। फिर कोई भूत उल्लू का स्वरूप धारण करके हृदय कपाने वाले अति दारुण अपने फुफकारों से उसे डराने लगा। कोई यक्षिणी किसी के रोते हुए बच्चे को उठा लाई और उसका पेट फाड़कर रक्तपान एवं मृणाल की नाई हाड़ चबाने लगी और यह कहने लगी कि हे ध्रुव, इस लड़के का हाड़ चबाकर प्यासी होने पर आज ऐसे ही तेरा भी रुधिर पीऊंगी। तो कोई यक्षिणी तृणकाष्ठों को बटोर करके चारों ओर उसे बिछा करके दावा नल प्रज्वलित करके बवंडर से उसे बढ़ाने लगी। कोई एक यक्षिणी बैताली का रूप बनकर पर्वत वृक्षों को तोड़कर ध्रुव को कंपित करने के लिए आकाश मार्ग को रोकने लगी। दूसरी यक्षिणी ध्रुव की माता सुनीति का स्वरूप बनाकर धारण करके दूर ही से ध्रुव को देखकर अत्यंत दुखार्त की नाई छाती पीटकर बारंबार रोदन करने लगी और वह अत्यंत दीनता से मानो वात्सल्य भाव प्रकट करती हुई बहुत सी माया में चाटु प्रिय वाणी कहने लगी। तो शरणागत वत्सल बेटा ध्रुव, तुम ही मेरे एकमात्र रक्षक हो। हाय मृत्यु मेरा प्राण लिया ही चाहती है, मैं मर रही हूं, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तुम्हारे देखने ही के लिए मैं गांव गांव नगर नगर पथ पथ
वन वन, आश्रम आश्रम, पर्वत पर्वत घूमती हुई थक गई। अरे बच्चा, जिस दिन से तुम तपस्या करने को घर से बाहर निकले, मैं भी उसी दिन से तुम्हारी देखने के लिए निकली। बेटा, जैसे तुम मेरी सबत के उन दुर्वचनों से पीड़ित हुए हो, मैं भी उसी प्रकार से उसके वचन रूपी अग्नि से अत्यंत व्यथित हो रही हूं। इस घड़ी मैं न तो सोती हूं, न जागती हूं, न खाती हूं, न पीती हूं। मैं तो तुम्हारे ही बिछोह से योगिनी के समान होकर केवल तुम्हारी ही चिंता में निमग्न रहती हूं। मेरे नेत्र तो निद्रा से दरिद्र ही हैं। फिर भी यदि मुझे निद्रा आ जावे तो उस बेला मुझ अभागिनी को सब प्रकार से आनंददायक तुम्हारा मुख स्वप्न में भी दिखलाई पड़ जाता है। हे ध्रुव, तुम्हारे विरह से कातर होकर मैंने संताप दूर करने की अभिलाषा से तुम्हारे मुख के प्रतिनिधि उदय होते हुए चंद्रमा को भी अवलोकन नहीं किया। तुम्हारे आलाप के तुल्य कोकिल भी अपनी काल की बोली बोलता है। यह जानकर मैं अपने कानों को बालों से ढांप कर उसका बोलना भी नहीं सुनती। हे ध्रुव, तुम्हारे स्नेह से अतिमात्र संतप्त होकर किसी स्थान में विश्राम करने के लिए बैठ जाने पर तुम्हारे अंग स्पर्श के समान मधुर वायु का भी सेवन मैंने नहीं किया। भैया ध्रुव, मैंने राजपत्नी होने पर भी तुम्हारे कारण कौन देश, कौन सी नदी और कौन कौन से पर्वत पैदल ही नहीं लांघन किए। मैं सब स्थानों को ध्रुव से हीन देखती हुई अंधी हो गई। बेटा, अब तो तुम इस अंधी माता की लकड़ी बनकर मेरी रक्षा करो। हे नरश्रेष्ठ, कहां तो ये सब तुम्हारे अति कोमल अंग और कहां कठिन अंग वाले पुरुषों से साधनी या कठोर तपस्या। हे वत्स, इस कठोर तपस्या के द्वारा निष्पाप तुम राजपुत्र होने की अपेक्षा अधिक और क्या पाओगे, उसे तो अब बतलाओ। तो बच्चे, इस वयस में तुमको खिलौना लेकर अपने समौरिया लड़कों के साथ रात दिन खेलना चाहिए। तत्पश्चात किशोर अवस्था प्राप्त होने पर तुमको अध्ययन में तत्पर होकर समस्त विद्याओं का पारदर्शी होना चाहिए। तदंतर यौवन प्राप्त होने पर इंद्रियार्थों को कृतार्थ करते हुए स्त्री, माला, चंदन इत्यादि अनेक भोगों को करना। उस घड़ी धर्मवत्सल गुणवान अनेक पुत्रों को उत्पादन करके और अपनी राजलक्ष्मी को उन सब के अधीन करके तब तुम तपस्या करने बैठना। इस बाल्यावस्था ही में तपश्चर्या में प्रवृत्त होने से कितना परिश्रम है। भला पैर के अंगूठे का करीशाग्नि अर्थात कस्सी की आग मस्तक पर कब तक पहुंचेगा। शत्रु से विजित, अपमानित, श्रीभ्रष्ट ऐसे ही लोगों के मध्य से कोई व्यक्ति तपस्या करता है, पर तुम इन सब में कौन हो। अपमानित जन को तपस्या करना उचित है। यह बात सुनकर ध्रुव एक लंबी उष्ण निश्वास लेकर फिर हृदय में भगवान का ध्यान करने लगा। माता से कुछ वार्तालाप बिना किए ही भूतादिकों के भय को छोड़ करके ध्रुव फिर अच्युत के ध्यान से तत्पर हो गया और अति भीषण भूषित व भतावली ध्रुव के भय दिखलाने के लिए उसके समीप जाकर उसके चारों ओर सुदर्शन चक्र को देखने लगी, जो कि सूर्य के परिवेश मंडल के समान उसके चतुर्दिक देदीप्यमान था और जिसे स्वयं भगवान नारायण ने राक्षस गण के हाथ से रक्षा करने के लिए वहां पर नियुक्त किया था। ऋतमानेन तप्तव्यम निशम्येति वचो ध्रुवः दीर्घमुष्णम निश्वस्य पुनर्दध्यौ हरिम हृदि। वह भूतावली ध्रुव को चहुं ओर से घेर कर रक्षण करने में तत्पर ज्वालमालाओं से संकुल अति उज्ज्वल तीव्र सुदर्शन चक्र का दर्शन करके और अत्यंत स्थिरचित्त
गोविंद में अर्पित हृदय मानो पृथ्वी को भेद कर तपरूपी वृक्ष के उगते हुए अंकुर के समान ध्रुव निश्चय वाले उस ध्रुव को देखकर आप ही भयभीत हो गई। इसके अनंतर व्यर्थ मनोरथ होकर ध्रुव को नमस्कार करके यथा स्थान चली गई। जैसे आकाश व्यापिनी गरजती हुई मेघमाला अल्पमात्र वायु के चलते ही कहीं उधिरा जाती है, हे द्विज। इसके अनंतर भयभीत समस्त देवता लोग इंद्र के सहित परामर्श करके शीघ्र ही जाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। उस समय देवताओं के प्रणाम और स्तुति करने के अनंतर फिर ब्रह्मा के आगमन का कारण जिज्ञासा करने पर बोलने का अवसर पाकर वे लोग प्रार्थना करने लगे। तो देवताओं ने कहा, हे विधाता, बड़े तेजस्वी उत्तानपाद के पुत्र की कठोर तपस्या के तेज से समस्त त्रैलोक्य तलवासी लोग संतप्त हो रहे हैं। हे पितामह, हम लोग सम्यक प्रकार से ध्रुव के मनोगत भाव को नहीं जान सके कि वह महातपस्वी हम सब लोगों के मध्य से किसका पद छीन लिया चाहता है। देवताओं के द्वारा इस प्रकार से जनाए जाने पर चतुरानन ने हंसकर ध्रुव से भीत चित्त उन देवताओं के प्रति यो कहा। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे देवगण, नित्य ध्रुव पद के अभिलाषी ध्रुव से तुम लोगों को कुछ भी नहीं डरना चाहिए। निश्चिंत होकर तुम लोग जाते जाओ, वह तुम लोगों का पद नहीं चाहता। उस भगवान के भक्त से, उस भगवत भक्त से किसी को कहीं भी भय नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह निश्चित बात है कि जो लोग विष्णु के भक्त होते हैं वे कभी दूसरे के संतापकारी नहीं होते। न तस्मात् भगवत भक्ताद् भेतव्यम केनचित् क्वचित् निश्चित्तम विष्णु भक्ता ये न ते स्युः परतापिनः। वह विष्णु भगवान की आराधना करके और उन्हीं से अपना वांछित वरदान पाकर तुम लोगों के पदों को भी और दृढ़ कर देगा। तो देवताओं ने ब्रह्मा के कथित इस वचन को सुनकर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को प्रस्थान किया। अनंतर नारायण देव ध्रुव को दृढ़चित्त और अनन्य भक्त देखकर गरुड़ रथ से वहां पर जाकर बोले। तो श्री विष्णु भगवान ने कहा कि हे बालक, बहुत दिनों से तुम तपश्चर्या में कष्ट पा रहे हो, अब इससे निवृत्त हो वो। हे महाभाग, मैं प्रसन्न हूं। हे सुव्रत, वर मांगो। तो ध्रुव ने इस अमृत समान वचन को सुना तो अपनी दोनों आंखें खोल करके इंद्रनील मणि के ढेर को सन्मुख देखा। उसने देखा कि मानो आकाश और पृथ्वी का एक सरोवर है जो नव विकसित नील कमल के समूह द्वारा शोभा पा रहा है। तब ध्रुव ने फिर देखा कि स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर्गत समस्त स्थान लक्ष्मी देवी के कटाक्ष वृंदों से परिपूर्ण हो रहे हैं। नवनील जलद जाल के मध्यगत सौदामिनी के समान कांतिमान पीतांबर भगवान कृष्ण को उसने सम्मुख देखा, अवलोकन किया तो सुमेरु की कांचन रेखा से युक्त आकाश रूपी कसौटी के समान गरुड़यान भगवान पीतांबर को ध्रुव ने उस बेला देखा। जय हो नारायण भगवान की। तो ध्रुव ने उस घड़ी पीत वसनधारी चंद्रभूषित सुनील गगन मंडल के समान हरि का दर्शन किया। सुनील गगनम यद्वत् भूषितं तु कलावता पीतेन वाससा युक्तम सददर्श हरिम तदा। दर्शन किया तो दुखित शिशुपुत्र जैसे बहुत दिनों के अनंतर अपने पिता को देखकर
सुसुक सुसुक कर रोवे बालक ध्रुव, उसी प्रकार से उस बेला भगवान को देखते ही दंडवत प्रणाम करके चारों ओर लौट कर रोने लगा। नारद, सनक सनंदन और सनत कुमार इत्यादि अनेक अन्य योगियों से संस्तुत योगीश्वर चक्रधर ने करुणामय बाष्प सलिल के द्वारा कमल नयनों को आर्द्र कर हाथ पकड़ के ध्रुव को उठा लिया। भगवान ने नित्य ही शस्त्र धारण के कारण अत्यंत कठोर अपने दोनों हाथों से धूल से धूसर ध्रुव के अंग का स्पर्श किया। उन देव के स्पर्श मात्र से उस ध्रुव के मुख से स्वयं अति संस्कृतमयी वाणी प्रवृत्त हुई। अनंतर वह हरि की स्तुति करने लगा। तो तप बल का नहीं हो सके, तप फल यह संसारो, लहि हरि दर्शन ध्रुव भये प्रमुदित अपरंपार। श्री स्कंद पुराणे चतुर्थे काशी खंडे पूर्वार्धे भाषायां ध्रुव तपस्या विष्णु दर्शनम नाम सांब सदाशिवाय श्री काशी विश्वेश्वराय नमः। श्री काशी खंड का यह 20वां अध्याय भी भगवान विश्वनाथ के चरणों में अर्पण है। श्रीमन नारायण देव के सहित भगवान इसको ग्रहण करें। बहुत सुंदर आख्यान ध्रुव जी का यह श्री काशी खंड में वर्णित है। इसे सुनकर ध्रुव जी के प्रति श्रद्धा और नारायण के प्रति प्रेम यह जागृत हुआ। तो अगले 21वें अध्याय में ध्रुवकृत विष्णु स्तुति और ध्रुव जी को वरदान की प्राप्ति ऐसा वर्णन है। अति सुंदर प्रसंग श्री काशी खंड में यह चल रहा है। अगले अध्याय में इसका आनंद लें। तब तक के लिए भगवान विश्वनाथ का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय।